जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना और गणेश जी के सामने जब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा तो गणेश जी भी मान गए। लेकिन गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी और कहा कि महाभारत लेखन का कार्य बिना रुके पूरा होना चाहिए। अगर ये कार्य बीच में एक बार भी रुकता है तो वो लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी और कहा, गणेश आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझकर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट जाती है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के बोलने की गति इतनी तेज होती है जो कलम संभाल नहीं पाती। गणेश जी की कलम जैसे ही टूटती है वो समझ जाते हैं कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति को समझा ही नहीं। अब गणेश जी को लिखने में देर हो रही थी तो वो कलम ढूंढने कहाँ जाते हैं तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत लिखना शुरू कर दिया। महाभारत को लिखने का मतलब था थकान तो होनी ही थी, लेकिन जब वेदव्यास को थकान महसूस होती तो वो एक ऐसा छंद बोलते जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा वक्त लगता था और जिसके बीच महर्षि को आराम करने का समय मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए और इसी तरह महाभारत लिखने का कार्य दोनों लोगों ने 3 वर्षों तक बिना रुके पूरा किया था। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।